बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि सब ठीक होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो चले हम आज तख्ती नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सुकून यानी जज़म। जज़म किसे कहते हैं? ये जो दाल नमा ये चीज़ है, इसे हम जज़म कहते हैं। यानी यहाँ पर हम सुकून करते हैं। जैसे जज़म वाले हरफ की अपनी कोई पहचान नहीं होती, इस पे कोई हरकत नहीं होती, ये बेजान है। इसे हम पहले वाले हरफ की हरकत के साथ अदा करेंगे, उसके साथ मिलाकर अदा करेंगे। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। हमज़ा ज़बर भ अब, यहाँ कलकला हो रहा है। कलकला के 5 हरफ हैं, कौफ, तो, ब, जीम, दाल, उतबू, जद्दी। ठीक है, हमज़ा ज़बर भ अब, हमज़ा ज़ेर ब इब, हमज़ा पेश ब उब, अब, इब, उब। हमज़ा ज़बर त अत, हमज़ा ज़ेर त इत, हमज़ा पेश त उत, अत, इत, उत। हमज़ा ज़बर स अस, हमज़ा ज़ेर स इस, हमज़ा पेश स उस, अस, इस, उस। ऐसे ही हम नेक्स्ट ये पढ़ते जाएंगे। अगली तख्ती स्टार्ट करने से पहले हम ये रूल्स को ज़रा देख लेते हैं। इख्फ़ा, इख्फ़ा किसे कहते हैं? किसी हरफ की आवाज़ को छुपाने को हम इख्फ़ा बोलेंगे। और इख्फ़ा होगा कहाँ कहाँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम देखते हैं नून साकिन और तनवीन को। नून साकिन ये रहा, और तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। उसके बाद हरूफ़े हल्की, और इससे पहले हम ये देख लेते हैं नून साकिन और तनवीन पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे, ये आपने याद रखना है। नून साकिन और तनवीन पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे। वो कैसे? वो इस तरीके से, ये देखें, बा 2 ज़बर अलिफ बन, बा ज़बर नून बन, यानी साउंड एक आ रही है, आवाज़ एक आ रही है। बस फ़र्क क्या है? ये तनवीन है और ये नून साकिन है, यानी साउंड एक है। तो हम इसलिए तनवीन पर और नून साकिन पर सेम रूल्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हरूफ़े हल्की की तरफ। हरूफ़े हल्की कौन से हैं? हमज़ा, ह, ऐन, ह, गैन, ख़ा। जब हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं अरबी का, उसके बाद जब कोई वर्ड इन हरूफ के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहाँ नून साकिन हो या तनवीन हो तो उसका इज़हार करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुन्ना कहाँ होगा? गुन्ना या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। जब हम कोई वर्ड पढ़ेंगे उसके बाद इन वर्ड्स में से अगर कोई वर्ड आ जाए, यानी यरमलून वर्ड्स में से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, तो हम वहाँ गुन्ना करेंगे। और अलिफ और बा, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, यानी इज़हार या गुन्ना, गुन्ना बल्कि होगा इधर। और क्यों? इसका ये है, ये यरमलून वाले वर्ड्स में से नहीं है, लेकिन इधर भी हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ के बराबर आवाज़ को खींचने से होगा, यहाँ इख्फ़ा नहीं करेंगे हम। और इसके अलावा ये वर्ड्स जो यहाँ दिए गए हैं, हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, ख़ा, अलिफ, बा, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इन सब वर्ड्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। यानी हरूफ़े हल्की तो आपको अच्छे से अब याद हो ही चुके होंगे, जितनी बार मैं पहली क्लासेस में भी रिपीट कर चुकी हूँ। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, ख़ा, ये आपको फिंगर टिप्स पे अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद यरमलून, ये भी एक वर्ड आप जस्ट याद कर लें, यरमलून, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अलिफ और बा, ये वर्ड्स आपने याद रखने और काउंट भी कर लेने कि ये कितने हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब ये वर्ड्स आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ हम इख्फ़ा करेंगे। ठीक है,
आवाज़ को, नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपाएंगे। ओके, चलें तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास तख्ती नंबर 11। यहाँ हम रूल्स भी साथ साथ अप्लाई करेंगे। आता, यहाँ हमने अंता क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि यहाँ नून साकिन के बाद ता आ रहा है और हरूफ हल्की या गुन्ना वाले हरूफ जो हैं उधर ता नहीं है, तो इधर हम इसलिए नून की आवाज़ को छुपाएंगे यानी इख्फा करेंगे। आता, इहदी, बादू, बादशाह, साया, कूतू, यहाँ भी ता आ रही है इसलिए हम कूतू पढ़ेंगे यानी नून को छुपाएंगे उसकी आवाज़ को। लस्ता, अमरिम, यहाँ गुन्ना करेंगे। अमरिम, भरदं, यहाँ छुपाएंगे आवाज़ को। भरदं, जमअन, यहाँ हमने डायरेक्ट जमअन पढ़ा है यानी कि इजहार किया है क्योंकि यहाँ आगे वाला हरफ जो है वो हरूफ हल्की में से है हा। हबलुन, यहाँ बा पर कलकला हो रहा है। खुसरिन, खुसरिन, यहाँ हमने इजहार किया क्योंकि नेक्स्ट वर्ड भी ख्वा है हरूफ हल्की में से। खल्क़न, यहाँ हमने इख्वा किया है। खल्क़न, क्योंकि नेक्स्ट हरूफ हल्की में से वो नहीं है। सबहं, सबकं, शअनु, सुबहं, ज़बहन, अबदन, इधर भी कलकला हो रहा है, इधर भी कलकला हो रहा है और इधर भी कलकला हो रहा है। अदनिन, अशरिन, असफिन, गर्कन, गुलबन, यहाँ हमने इन तकरीबन ये सारे लाइन पर हमने क्या किया है? इजहार किया है क्योंकि नेक्स्ट वाले वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? हरूफ हल्की वाले वर्ड्स से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इधर हमने इख्फा किया है क्योंकि नेक्स्ट फ़ा है और फ़ा हरूफ हल्की में से नहीं है। फसलूं, कदहं, कज़बं, कअसन, कदहन, लगवन, मिस्कुन, नखलन, नश्तन, नफसिन, नक़अन, युसरन, अबका, तर्दा, तंसा, यख्शा, यसअ, यतलू, यदउ, तजरी, यहदी, युगनी, औक़त, अमहिल, इक़रा। इधर हमने झटका देना है क्योंकि यहाँ अलिफ की कोई हरकत नहीं होती, तो हम जब यहाँ कोई हरकत आ जाए, जैसे कि हरकत तो नहीं, ये जहाँ जज़म आ रही तो हम इसे हमज़ा पढ़ेंगे इक़रा, और जहाँ हमज़ा आ जाए, हमज़ा साकिन हो तो वहाँ हम झटका देंगे। इक़रा, फ़रग़ब, फ़ासब, यहाँ भी कलकला हो रहा है दोनों हरफ पर। वनहर, यहाँ हमने नून साकिन के बाद यानी नून साकिन पर हमने इजहार किया क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्के में से वर्ड आ रहा है। वनहर, अखरज, अरसला, अग़तशा, अफ़लहा, अकरमा, अलहमा, अंशरा। इधर भी हमने इख्फा किया है क्योंकि यहाँ नून साकिन के बाद हरूफ हल्के में से वर्ड नहीं आ रहा। अंशरा, अंक़ज़ा, यहाँ भी हमने इख्फा किया है। अंक़ज़ा, धमधमा, असअसा, आबुदु, नाबुदु, यख़रुजु, यहसबु, यशरबु, यशहदु, तरहकु, तारिफु, उक़सिमु, युब्दिउ। यहाँ भी हम या नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। युब्दिउ, युफ़ख़ु, यहाँ भी इख्फा होगा। यंक़लिबु, युवस्विसु, सक़ुलत, हुशिरत, सुतिहत, कुशितत, नुशिरत, नुसिबत, असरना, वसतना, फ़रग़ता,
तातूना, यहाँ भी हम हमज़ा पढ़ेंगे, तातूना इसलिए हमने यहाँ झटका दिया है। जब नून साकिन हमज़ा साकिन आ जाए तो वहाँ हम झटका देंगे। तातूना युस्कौना यफ़अलूना यामलूना यालमूना यज़हक़ूना यक़सिबूना यदख़ुलूना यंज़ुरूना ताबुदूना अनअमता। यहाँ हमने इजहार किया है क्योंकि हरूफ हल्की से नेक्स्ट वर्ड है, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की है, यानी ऐन, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, ये सब हरूफ हल्की के वर्ड हैं। अनअमता, अंज़रना, अंज़लना, खलक़ना, रफ़अना, वज़अना, नुत्फ़तिन। इधर हमने इजहार किया क्योंकि नेक्स्ट तनवीन के बाद हम हरूफ हल्की में से वर्ड आ रहे। नुत्फ़तिन, इबरातुन, ज़जरतुन, तज़किरतुन, यहाँ हमने इख्फ़ा किया है, इन सब वर्ड्स पे इख्फ़ा किया है क्योंकि नेक्स्ट हमारा इबरातुन, जो देखें यहाँ हरूफ हल्की में से वर्ड नहीं है, इधर भी नहीं है। मुस्फ़िरतुन, यहाँ हम गुन्ना करेंगे क्योंकि या मालून में से वर्ड आ रहा है मीम, इधर भी हम गुन्ना करेंगे। तज़किरतुन, मुस्फ़िरतुन, मुसदतुन, यहाँ हमने वक्फ़ करना है तो वक्फ़ की सूरत में कैसे पढ़ें? मुसद, नेक्स्ट हम कल को पढ़ेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।